यो बॉयज एंड गर्ल्स वापस से आ चुके हैं हम लोग एक एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 11 और 11 के एपिसोड में रेजी और अपने भाई मेगुमी की फाइट दिखाई जाएगी। स्टार्टिंग में भाई हमें दिखाया जाता है मेगुमी अपना भाई डोमेन एक्सपेंशन कर चुका है और उसका भाई डोमेन हमें दिख रहा है जहाँ पे भाई पूरी एरिया जो है शेडो में बदल चुकी है। मतलब वो जो पूरा कोड था वो भाई हो चुका है शेडो में और यही उसकी एबिलिटी है। उसको देखते ही भाई अपने रेजी ने अपना भाई सिंपल डोमेन यानी कि जो बास्केट होता है होलो बास्केट वो यूज कर लिया था, लेकिन उसको भाई आराम से तोड़ा जा सकता था। अपने मेगुमी ने अपने भाई शिकिगामीज़ जो है स्पॉन कर लिए और भाई उसका डोमेन तोड़ दिया और उसको भाई एक जोरदार पंच भी मारा। और या उसके साथ यहाँ पे भाई फाइट दिखाई जाती है इन दोनों के बीच, जहाँ पे ये दोनों ना अपनी भाई एबिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पे होलो बास्केट जो है टूट जाती है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज़ हो जाती है उसकी कर्स टेक्निक क्योंकि ये भाई उसका डोमेन जो है इनकम्प्लीट डोमेन है, तो भाई उसकी वजह से बहुत सारे जो क्राइटेरिया इसके फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब कर पा रहा है और इनकम्प्लीट होने की वजह से ही ये सब हो रहा है। और उसके बाद अपने भाई रेजी को ये बांध लेता है और रेजी को भाई कूटना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद अपना रेजी जो है यूज़ करने लगता है अपनी भाई टेक्निक और जिससे भाई अपने आप को हील कर पाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये चिमेरा शैडो गार्डन का भाई इफेक्ट समझ जाता है कि भाई ये पूरा शैडो से बना है और इसकी जो भाई टेक्निक है उसकी वजह से भाई 120% भाई ये यूज़ कर पाता है, अपने आप को एक्सेल कर पाता है। तो उसकी वजह से भाई ये सब इसकी कस टेक्निक ये समझ जाता है। उसके बाद भाई ये क्या करता है कि मेगुमी इसको कूट तो रहा है, लेकिन ये मेगुमी से बचने के लिए भाई कर रहा है अपनी यूज़ कर पा रहा है। तो इसकी टेक्निक है कि भाई ये ना अपने भाई रेसिड जो है उनसे भाई कुछ भी स्पॉन कर सकता है, मतलब कोई घर का सामान या फिर कार बनकर और या फिर बहुत सारा बड़ा घर भी। तो उसी तरह भाई ये 3 कार जो है रखा जाता है जहाँ पे भाई इनकी शायद से टन्स में वेट है। तो भाई ये ना शैडोज़ जो होते हैं यहाँ पे चारों ओर हैं, तो ये इन शैडोज़ को भाई ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो मेगुमी उन सबको भाई ऑब्ज़र्व कर लेगा, जिससे भाई ओवरवेट हो जाएगा क्योंकि मेगुमी का वेट ही भाई 60 या फिर 70 किलो होगा। तो उसी की वजह से भाई ये ना एब्ज़ॉर्ब हो रहा है अंदर और ये कार्स जो बहुत टन के होंगे तो इतना वेट जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा और या फर्स्ट एड हो जाएगा या फिर ये डोमेन टूट जाएगा या फिर ये जो है हार जाएगा। यही सोच के भाई रेजी कर रहा था ये सब टेक्निक यूज़, लेकिन यहाँ पे अपना मेगुमी ज़्यादा ही समझदार है। तो भाई वो समझ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई अपने ऊपर से भाई ये अपना एलिफेंट जो स्पॉन कर पाता है, जो भाई एक अफ्रीकन एलिफेंट जैसा है। एशियन अफ्रीकन एलिफेंट जितना ही बड़ा है और वेट में तो भाई उतना ही बड़ा होगा, टन का होगा। तो ये भाई अपने रेजी पे जो है छोड़ देता है। तो रेजी भाई इसको भाई संभाल पाएगा या फिर नहीं, तो ये दोनों ना जिसमें से जो संभाल पाया वेट वो ही भाई जीत जाएगा। और रेजी जो है अंदर चला गया तो इसका मतलब रेजी का खेल खत्म। तो यही सब हो रहा है और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि मेगुमी भाई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वो भी भाई इतना वेट संभाल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे भाई रेजी जो है शायद से दम तोड़ देगा और या उसी तरह ही रेजी भाई तोड़ देता है दम, क्योंकि उसकी भाई हड्डियाँ इतना वेट संभाल नहीं पा रही और उसी तरह वो अपनी कस टेक्निक भी यूज़ नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे भाई रेजी क्या करता है अपनी भाई टेक्निक यूज़ करने जाता है, लेकिन यहाँ पे भाई पासा उलट जाता है कि रेजी भाई एक हाथ यूज़ कर लेता है और एक हाथ से वेट जो है संभाल नहीं पाता और या उसी तरह कर्स टेक्निक यूज़ नहीं होती और अपना रेजी जो है अंदर फँस जाता है, मतलब अंदर उसके डोमेन के अंदर भाई शेडोज़ में गुम हो जाता है। तो यहाँ पर भाई एक सीन यहाँ पे देख रहा होता है कि दोनों भाई बहुत स्ट्रगल कर पा रहे हैं, लेकिन अपना रेजी जो है लगभग शायद से जीत ही जा रहा होता है, अपना भाई कर्स टेक्निक यूज़ कर ही रहा होता है, लेकिन भाई फंबल हो जाता है और अंदर चला जाता है, धँस जाता है और उसके बाद वो प्लान कर रहा होता है कि मैं अंदर फँस रहा हूँ या फिर मैं इधर मर जाऊँगा। यहाँ पर भाई मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेगुमी सोच रहा है कि मैं इसको भाई थोड़ा और सह लेता हूँ और ये जब मर जाएगा तो उसके बाद मैं डोमेन खोल लूँगा, जिससे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब डोमेन ऑफ कर लूँगा। यस, तो लेकिन अपना रेजी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट रहता है, तो उसकी भाई जो कास्ट जो अंदर धँस चुकी थी वो भाई अपनी कास्ट को जहाँ-वहाँ लेके जा सकता है। तो भाई वो अपने आप को ऊपर ले आ जाता है, जहाँ से भाई ये बाहर आ जाता है और अपने आप को कह रहा होता है कि तुम भाई स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम मॉडर्न डे सॉर्सरर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन और उसी के साथ यहाँ पे भाई वो बहुत बड़ा घर जो है भाई 30 टन्स का जो घर होगा वो भाई स्पॉन कर लेता है, जिससे भाई ये अपना मेगुमी क्रश हो जाए और मेगुमी यहाँ पे मर जाए तो उसका भाई पॉइंट्स ये चुरा ले। लेकिन मेगुमी और भी ज़्यादा शातिर है, तो मेगुमी भाई अपना जो डोमेन है वो बंद कर देता है, जिससे भाई मतलब रिवर्स कर देता है, जिससे भाई ये लोग नीचे आके गिरते हैं जहाँ पे एक फ्लोर पे जहाँ पे भाई है स्विमिंग पूल। तो इस स्विमिंग पूल में जाके गिरते हैं और मेगुमी इसे चोक कर रहा होता है, मतलब मेगुमी यार पिछले एपिसोड में भी चोक कर रहा था किसी और बंदे को, इस बंदे को भी चोक कर रहा है। तो चोकिंग शायद से इसकी एक एबिलिटी में बदल चुकी है या फिर इसका स्पेशल अटैक है। तो यहाँ पे भाई वो उसे धक्का देके आ जाता है ऊपर और ये देख पा रहा है कि वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर से हम नीचे गिरे हैं, तो भाई डोमेन जा चुका है, तो ये डोमेन है नहीं। तो उसके बाद ये अपने आप को रिकवर कर पाता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता। अब इनकी फाइट जो सीन होगी, बातें भी दिखाई जाती है जहाँ पे ये भाई कह रहा होता है कि तुम्हारे पास शायद से अभी एक शिकिगामी है डॉग वाला और वो कुछ ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम निहत्थे हो। और ये दोनों ना अभी बहुत
ज़्यादा अपनी टेक्निक यूज़ की है, तो कर्स एनर्जी यूज़ की है, तो इसकी वजह से ये उस तरीके से लड़ नहीं सकते, तो ये अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाते हैं, जहाँ पे भाई मेगुमी गोजो का स्टूडेंट है, और गोजो तुम्हें पता है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं भाई होशियार है, तो भाई अपने मेगुमी भी है, तो इसके बाद यहाँ पे मेगुमी उससे लड़ रहा होता है, उसके बाद अपना जो डीमन डॉग है वो जो है स्पॉन करके रखा था, तो वो भाई फाड़ के रख देता है इसको। और या इसके बाद यहाँ पे भाई दिखा जाता है कि रेजी अब मर रहा है, और मरने से पहले भाई वही बातें कर रहा था कि तुम भाई कितने स्ट्रांग हो, मॉडर्न डे सॉर्सरर्स जो है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और हम लोग जो पुराने ज़माने वाले हैं अभी थोड़े फीके पड़ चुके हैं। तो भाई ये फाइट जो है मेगुमी जीत चुका है इस तरीके से, और यहाँ पे भाई मेगुमी बताता है कि तुम टेंगेन की तरह हो, और टेंगेन और तुम दोनों सेम ही हो। तो यहाँ पहुँचते ही इसको भाई समझ में आता था कि टेंगेन की बात कर रहा है, और टेंगेन अभी तक जिंदा है। यही सब देख के भाई ये खुश हो चुका होता है, और ये सब वही बातें कर रहा होता है कि मैं और केंजा को वैसे तो फ्रेंड नहीं है, बट हम लोग भाई थोड़ा बहुत सेम थे। तो इसके बाद कोकाने को बुला के ये भाई अपने पॉइंट जो है मेगुमी को दे देता है, और मेगुमी पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मर जाओगे तो पॉइंट्स तो ऐसे भी मिल जाएंगे मुझे। तो वो कहता है कि जाने से पहले मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, और तुम्हारी मदद करके, और तुमने मुझे ऐसे भी मार तो दिया है। तो उसके बाद ये यहाँ पे उसको छोड़ देता है क्योंकि वो मर चुका है। और यहाँ पे हम ताकाबा देख पाते हैं, जो ताकाबा भाई चाय पी रहा होता है, और वो जो रेजी का जो बंदा था वो भाई यहाँ पे बॉम्बिंग वॉम्बिंग कर रहा होता है, लेकिन ताकाबा बच चुका होता है। ताकाबा देखते ही भाई वो ताकाबा को शौक हो जाता है, क्योंकि मैंने इस पे भाई बहुत सारे हमले किए हैं, और इसको बहुत बार मैंने उड़ाया है, लेकिन ये अभी तक ठीक है। और इसके भाई कस टेक्निक शायद से रिवर्स कस टेक्निक यूज़ कर रहा है, जैसे मैं करता हूँ, और ये इतना सब कुछ सीख गया है। इसका मतलब ये मॉडर्न डे सॉर्सरर बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कोगाने दिखा जाता है, जो कह रहा होता है कि ये अपना रेजी तो टपक गया, ये भाई अपनी कल्टी मारने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे अपना भाई ताकाबा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे ना अपने पॉइंट्स दे दो यार, और ये सब बातें। और हमें भाई कॉमेडियन इसकी भाई कस टेक्निक दिखाई जाती है, जो कह रहे होते हैं कि ये भाई गोजो की लेवल की है, मतलब गोजो को भी परेशान कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बंदी जो अपनी भाई क्या नाम था इसका, मैं भूल गया है। तो या ये बंदी भाग रही होती है अपने भाई मेगुमी से, क्योंकि मेगुमी इसके पीछे पड़ा है, और मेगुमी शायद से इसे मारने वाला है और इसके पॉइंट्स लेने वाला है। तो यहाँ पर भाई ये फालतू बातें कर रही होती है, और ये कहती है कि मुझे छोड़ दो। तो मेगुमी यार अच्छा बंदा है, वो भाई लड़कियों पे हाथ तो नहीं उठाएगा, तो उसको भाई छोड़ देता है, और जैसे जा रहा होता है और गिर जाता है, जहाँ पे अपनी बहन को याद कर रहा था, वहाँ पे भाई एंजल आ जाती है। तो एंजल इसको मिल चुकी है, और हमें भाई एक एंशिएंट सोर्सरर दिखाया जाता है जिसका नाम है ध्रुव लकड़ वाला, और वो आते ही भाई उसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है। वो कहते हैं कि भाई एक टाइम पे उसने भाई पूरे जापान को जो कॉन्कर कर लिया था। उसके बाद एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका भाई कर्स आउटपुट है वो भाई इन सब में बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद एक और बंदी दिखाई जाती है जो भाई पूरे स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है। तो इतने भाई स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स यहाँ पे जो है मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉकरोच वाला सॉर्सरर जिसका नाम है रोइशी, और शायद से मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ये इसी का नाम है। और ये ना ऐसे भाई कॉकरोच जो ह्यूमंस को खा सकते हैं उन सबको स्पॉन करा सकता है। और इसके साथ हमें ध्रुव का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई यूटा आता ही भाई इसको खत्म कर देता है, मतलब आया और उसने भाई एक एंशिएंट सॉर्सर को एक झटके में खत्म कर दिया। और यह बॉयज इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। होप यू आर लाइक दैट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।